हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नंबर 3 में है। तो चलिए बताइए कि सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ गया 3/10, 3/100, 3/1000, 3/10,000 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है बताइए। तो आप देखोगे कि सभी का अंश समान है और हर में इसका 10 भाग, इसका 100 भाग, इसका 1000 भाग, इसका 10,000 भाग। तो सिंपल सी बात है, जिसका ज़्यादा भाग करोगे वो सबसे छोटा होगा। 3 रुपये में 10 लोग लेंगे तो थोड़ा कुछ ज़्यादा मिलेगा, 100 लोग को बांटोगे और कम मिलेगा, 1000 लोगों को बांटोगे तो और कम मिलेगा, और 10,000 लोगों को बांटोगे तो बिल्कुल कम मिलेगा। इसलिए सबसे छोटा ये वाला। अगला क्वेश्चन बताओ। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? देखिए, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम की सवाल है। इस चैप्टर को मैंने 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है, हर एक सवाल को बताया है और बढ़िया से आप देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। चलिए, 10 सेंटीमीटर भुजा है और 6 घनों को एक साथ मिलाओगे तो ऐसे भाई 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन ऐसे मिलाओगे तो इसकी लंबाई ऐसे बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी लंबाई? 60 सेंटीमीटर। तो लंबाई यहाँ देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहा है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुणे मतलब 2 × LB + BH + HL। तो पहले हम समझेंगे कि जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई कितना होगी, चौड़ाई कितना होगी, ऊंचाई कितना होगी, तभी जाके हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लगा पाएंगे। तो देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को मिलाओगे तो लंबाई 6 गुना बढ़ जाएगी, यानी 60 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई तो बढ़ नहीं रही है, ठीक, ऊंचाई तो बढ़ नहीं रही है, तो केवल आप लंबाई अकेले बढ़ाएंगे, लंबाई इसकी जो हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। चौड़ाई 10 ही रहेगी, ऊंचाई भी 10 ही रहेगी। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। चलिए, 2 यल का मान कितना है? 60, बी का मान कितना है? 10। तो 60 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 600। ठीक, इसको हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, चलो 600 प्लस बी × एच, यानी इसका गुणा करेंगे तो 10 धाम में कितना हो जाएगा? 100। एच × यल, एच और यल 600 हो जाएगा। तो जोड़िए, 6 6 12 1 1300, 2 गुणे कितना? 1300। 13 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, फिर समझ लीजिए, 10 सेंटीमीटर भुजा है, 6 घनों को मिलाओगे तो लंबाई 10 × 60 हो जाएगी। सीधा लिख देना। ऐसे बहुत सवाल है। उसके बाद चौड़ाई 10 ही रहेगी, ऊंचाई भी 10 ही रहेगी, केवल लंबाई अकेले बढ़ेगी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह। लंबाई गुणे चौड़ाई लिखना है आपको, तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिए, मतलब 60 धाम 600। चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखना है तो ये दोनों है 10 धाम 100। फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, फिर 600। इनको जोड़िए अंदर, 6 6 12 1 1300, गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2600। ये आपका उत्तर है। अगर यही आयतन कहता तो यल × बी × एच लगा देते, यल × बी × एच, ये आयतन हो जाता। ठीक, अगली सवाल। चलो बताओ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप। क्या सवाल पूछा है? कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? देखिए भाई, इसमें कहा क्या, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई चौड़ाई 16 और 9 दिया है, और वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा। पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। वर्ग का जो परिमाप होगा वो होता है 4 × भुजा। क्या होता है? 4 × भुजा। भुजा को ऐसे लिखा जाता है। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई × चौड़ाई। लिख लीजिए फार्मूला, हम बोल रहे हैं, कॉपी में लिख लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा। दूसरा लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और तीसरा लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई × चौड़ाई।
अगर आयत का परिमाप पूछेगा तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, और दो सूत्र मैं आपको नया और बता दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ ले कभी कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, पहले आप जानिए विकर्ण क्या होता है। यहाँ से यहाँ मिलाओ इसे विकर्ण कहा जाता है, यहाँ से यहाँ मिलाओ विकर्ण। तो वर्ग और आयत में दो दो विकर्ण होते हैं। तो वर्ग का अगर विकर्ण पूछ ले, क्या पूछ ले, विकर्ण, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है √2 इंटू भुजा, यानी √2 इंटू ए। और अगर आयत का विकर्ण पूछ ले, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण तो होता है फार्मूला रूट में l² प्लस में b², यानी रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण होता है। ठीक, तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल पे आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल है और ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, भुजा हमने बताया ए से लिखते हैं, तो ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यानी कि 16 × 9, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 × 9, 16 9 144। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 144। गुणा नहीं आता तो सिंपल तरीका दूसरा है, क्या करोगे, वैसे तो आना चाहिए, 16 × 9, ये क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर लग जाएगा रूट, यानी 16 × 9। इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट। 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, यानी भुजा आ गई 4 3 12, भुजा 12। वर्ग का परिमाप अभी बताया 4 × भुजा, भुजा कितना 12, तो 12 × 4 करेंगे 12 चौक 48, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। फिर समझ लीजिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब बराबर कहा तो वर्ग का क्षेत्रफल लगाइए, बराबर कर दीजिए आयत का क्षेत्रफल, दोनों बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए भुजा के स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल सूत्र लगा दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 16 चौड़ाई 9, 16 × 9। इधर से स्क्वायर हटता है उधर रूट लग जाता है, और 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, दोनों को गुणा कर दीजिए 12 हो गया। अब हमको भुजा पता चल गई। अब चाहे जो पूछे, तो वर्ग का परिमाप पूछा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, तो यहाँ 4 लिखो, भुजा 12 पर चौक 48। ठीक, बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, देखते हैं। चलो भाई बताओ, एक फर्श की माप 5 मीटर × 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर है सवाल सिंपल, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाओगे, एक फर्श की माप है 5 मीटर × 4 मीटर, तो देखिए ये मीटर में है, ये दोनों सेंटीमीटर में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों रेशियो सेम करना होगा, या तो इसे सेंटीमीटर में बदलिए या तो इसे मीटर में बदलिए। ठीक, तो इसी को सेंटीमीटर में बदलते हैं, आसान होगा, क्योंकि 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें भाग करना पड़ेगा, लफड़ा होगा, क्या मतलब है। तो कह रहा है कितने टाइलों की आवश्यकता है, एक फर्श की माप है और फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल की, और ये जो टाइल की माप है वो टाइल मतलब ये दिया 80 सेंटीमीटर × 50। क्या करोगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं और भाग कर देते हैं, काम हो जाएगा। तो पहले वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ये दिया है, मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए, 5 × 100, 4 × 100, इसी से भाग कर दीजिए, किससे, 80 × 50। तो 50 से काटोगे 2 बार जाएगा, 50 दूनी 100, 0 से 0 काट दो, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2, तो ये सब कट गया, बचा क्या 5 और 10, तो 5 दाम 50, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, मीटर को सेंटीमीटर में, और नीचे वाली संख्या से भाग कर दीजिए, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन बताओ, इसी टाइप की सवाल है। 12 मीटर × 10 मीटर के कच्छ के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। आप इसको लगाए, देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, अभी जस्ट आपको बताया था कि कैसे लगाओगे, जल्दी करिए। चलो भाई हो गया, देखो 12 मीटर 12 × 100, 10 मीटर 10 × 100 बटे 10 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 का नाम 2, 2 5 10, 5 है 3 है, 5 तिहाई कितना हो गया 15, 1 0 यहाँ है, 2 0 वहाँ, तो यानी 3 0, 15,000। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी 2 है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका भी आ गया होगा, चलिए देखते हैं आगे।
चल भाई, बहुत सवाल आपके लिए लेकर आ गए इस टाइप की। तो चलो बताओ, पहले इसको बताओ, उसको छोड़िए, ये वाले सवाल छोड़िए, इसको बताइए। एक आयताकार की मैदान की बीमा है 120 मीटर गुणे 60 मीटर, इसमें 30 मीटर 40 मीटर भुजाओं वाले कितने मैदान काटे जा सकते हैं, कितने आयताकार? सिंपल तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप जो है इसको इससे भाग करें, क्योंकि दोनों मीटर में इस बार कोई टेंशन ही नहीं। ये दोनों मीटर में 30 गुणे 40, 0 से 0, फिर 0 से 0, 3 चौक 12, और ये 4 4 बचा क्या, 16। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा में लिख दिया गया, इसलिए दिख नहीं रहा है ऑप्शन। चलो अब आते हैं इसके पहले वाले सवाल पर। चल भाई बता भाई, बता भाई, 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या बताइए जो एक कमरे के फर्श को, जिसकी माप इतना मीटर गुणे इतना मीटर है, को बनाने में लगेगी। यानी 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर है। बताओ कितना टाइल लगेगी? ये सवाल तो अच्छी है, कैसे लगाओगे? अगर आप सीरीज़ मेरी वीडियो की देख रहे हो तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। अगर आपको ध्यान हो, नहीं देख रहे हो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाके देख लेना। एक तरफ से देखना, वीडियो को रिपीट करना। आप अगर वीडियो देख रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट अगर आप समय दे रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका वो समय बहुत कीमती होगा। और अगर आप देंगे तो इतना वैल्यू आपको मिलेगी कि आपको लगेगा कि मैंने अगर समय दिया किसी को तो मैंने कुछ सीखा है। और ज़रूर सीखोगे। नहीं सीखोगे, वीडियो आप डिसलाइक कर देना, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, आप कभी मत देखना। आपको लगे ना वैल्यू नहीं मिलेगी तो मत देखना, लेकिन जब आप देखोगे समझोगे तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। कई वर्षों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाता है, कई वर्षों की नॉलेज आपके साथ ली जाती है कि आपको दी जाए कि बढ़िया से आपको अच्छा ज्ञान मिले। और आप समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझने का प्रयास करोगे तो बहुत आगे जाओगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे 15 सेंटीमीटर भुजा है और वर्गाकार है, तो ये दिया है आयत का क्षेत्रफल। तो हमको भुजा का भी क्षेत्रफल पता हो जाए तो हम उसी से भाग कर दें। तो 15 का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 15 गुणे 15। अब ये रही बात सेंटीमीटर में, तो इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो ये सेंटीमीटर में इसको पढ़ रहे हैं, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार लिखोगे। ये जो ऊपर मीटर में दिया है इसी को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, काम हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल रहेगा। तो यहाँ 3.6 है, चलो इसको बदल के फिर भाग करते हैं। तो बदलोगे इसको तो यहाँ पर 00 हो जाएगा, गुणे 45 00 हो जाएगा, 100 से गुड़ा, एक एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट, और बटे में अब 15 गुणे 15। तो 15 तियाँ 45, 15 जीरो 0, फिर इसको भी काटेंगे, 15 दूनी 30। अब ये 360 गुणे 2 है तो मतलब 720। ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आया? आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये लंबाई मतलब भुजा के स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, और भुजा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमने लिख दिया, ये मीटर में है, इसको 100 से गुणा किया, काम बन गया। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। चलो बताओ भाई, एक फर्श की माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? यदि एक टाइल की माप 80 गुणे 50, तो इसको तो आप आराम से कर सकते हो बिल्कुल। ये मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एकदम समझ में आ गया होगा। इसको मीटर में बदलिए, 5 गुणे 100, 4 गुणे 100, और बटे में क्या हो जाएगा, 80 गुणे 50। तो 50 दूनी 100, 0 से 0, 2 चौक 8, 4 4, 5 दाम 50। ठीक, अगले सवाल बताओ भाई, 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब अगर इसको समझेंगे तो इसको फिर बताया था, उसमें 6 घनों को मिलाया था, इसमें 2 घनों को है, तो 8 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे आप, 8 सेंटीमीटर के 2 घनों को मिलाओगे तो लंबाई जो है 16 हो जाएगी, चौड़ाई 8 ही रहेगी, ऊंचाई 8 ही रहेगी। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 × LB + BH + HL 2 LB 16 गुणे 8, 16 8 128, डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार, BH 8 8 64,
HAL यानी 8 गुणे 16 8 128। चलिए जोड़िए 128 128 256 प्लस 64। जोड़िए 2 गुणे 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 6 5 11 हासिल 1 12 और 2 में जोड़ेंगे 3, 320 दोनों क्या होता है 36 दूना 72, नहीं 32 दूना 64 होगा भाई 640, 640। ठीक, चलो भाई इसको बताइए। एक हाल की बीमाएं 4 मीटर गुणे 20 12 मीटर है। 4 मीटर वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके। सिंपल है, आपको बताया था 20 गुणे 12 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार, तो ये मीटर में है ये भी मीटर में है, वर्गाकार कहा तो इसको भुजा के स्क्वायर। 4 तिहाई 12 4 पंचे 20 5 तिहाई 15, ऑप्शन नंबर ये। अगली सवाल इसको बताओ। एक हाल की बीमाएं इतना है 1.2 मीटर वर्गाकार टाइलों की संख्या। सिंपल है, क्या करोगे इसको तो आप खुद ही लगा सकते हो। चलिए स्पीड में देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल यानी 2 बार इसको लिख दोगे, एक अंक बाद एक अंक बाद एक अंक बाद एक अंक बाद, पॉइंट खत्म। 12 तिहाई 36 बार चौक 48 4 तिहाई 12, ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर आपकी एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम की आज जो दमदार सवाल थी, जो एक टाइप की सवाल थी, सभी सवालों को मैंने कवर कर दिया है। वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा और आप सवाल बहुत अच्छी तरीके से लगाओगे। न लगा पाओ तो फिर बताना, आप एक बार देखो तो सही। चलिए, तो अगर मज़ा आया हो और सारे क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा। इसी टाइप की एक आध दो सवाल आपके पेपर में आ सकती है, 100% आ सकती है। इसलिए मज़े से इसको नोट करिए, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।